अब भारत की आबादी चीन से पार। 19 अप्रैल 2023 को यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने एक आंकड़ा जारी किया है और उसमें बताया है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर कोई भी पृष्ठ में ये लिखा जाए, ये सवाल रहे कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश विश्व में कौन है, तो वहां पर होगा भारत। हालांकि इसके पहले हम लोग पढ़ते थे, जानते थे कि चीन होता है, लेकिन अब भारत होगा। हम आपको बता दें कि अभी भारत की जनसंख्या है 142.86 करोड़। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो 142 करोड़ 86 लाख के आसपास, जिसमें कहा गया है कि लगभग 29 लाख चीन की जनसंख्या से ज्यादा है। मतलब कि चीन की जनसंख्या अभी फिलहाल 142 करोड़ 57 लाख है और यहां पर 142 करोड़ 86 लाख है। लगभग 29-30 लाख जनसंख्या भारत में ज्यादा है, जिसमें हम आपको यह बताना चाहेंगे कि यहां पर लगभग 25% जो हैं 0 से 14 साल के बच्चे मौजूद हैं, जिसको जनसंख्या में अगर देखा जाए तो 35 करोड़। और अगर 15 से 64 साल के उम्र के लोगों को देखा जाए तो यहां पर 68% लोग निवास करते हैं, जो होता है 97 करोड़। और इसी के वजह से भारत को एक युवा देश माना जाता है। यहां पर युवा शक्ति मौजूद है, जो युवा चाहेगा वही होगा। और 7% के आसपास है 65 साल से ऊपर के लोग, जो कि अगर कहा जाए 10 करोड़ के आसपास हैं। यानी कुल मिलाकर के 142, मतलब मोटा मोटी आप 143 करोड़ मान सकते हैं। अब भारत जो है पूरी दुनिया में नंबर 1 जनसंख्या के मामले में हो चुका है। चलिए अब आगे हम और भी डिटेल से जानते हैं कि क्या है मामला, क्या है नहीं है। यहां पर देख सकते हैं कि भाई 0 से 14 साल के 25%, 68% है 15 से 64 साल के, 7% है 65 साल से ऊपर, और ये आंकड़ा है भारत का। और अगर यही आप चीन का देखें तो यहां पर 142 करोड़ 57 लाख जनसंख्या है, जिसमें 0 से 14 साल के यहां पर बच्चे 17% हैं, जबकि 0 से 14 साल यहां पर 25% के आसपास है। तो देखिए यहां पर बच्चों की जनसंख्या ज्यादा है, इसका मतलब स्वाभाविक है कि यहां पर जन्म दर ज्यादा है। यहां पर देखिए भारत में 68% युवा हैं, तो वही देखा जाए तो चीन में 69% युवा हैं। ठीक है। और यहां पर देखिए 7% के आसपास जो है 65 साल से ऊपर के लोग निवास करते हैं भारत में, तो वहीं चीन में 14% के आसपास हैं 65 साल के ऊपर के व्यक्ति। इसका मतलब यह हुआ कि चीन में बूढ़े लोग ज्यादा हैं, भारत में कम है। भारत में 7%, तो वहां पर जनसंख्या का 14% बूढ़े लोग मौजूद हैं, यानी 65 साल के ऊपर लोग मौजूद है। बाकी बात इधर का जो आंकड़ा है ठीक ठाक है, लेकिन यहां पर जन्म दर में कंट्रोल वैसा विशेष नहीं हो रहा है। कंट्रोल होता है लेकिन फिर धीरे धीरे बढ़ जाता है, कभी घटता है, और इसी तरह से रहे तो मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो सकता है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और इसी क्षेत्रफल में निवास करती है यहां पर 142 करोड़ 86 लाख के आसपास जनसंख्या, जबकि चीन का कुल क्षेत्रफल है 95,97,000 वर्ग किलोमीटर, और यहां पर 142 करोड़ 57 लाख के आसपास आबादी है। तो यहां पर देख सकते हैं कि छोटे से क्षेत्रफल में, यानी कि 33 लाख, मोटा मोटी आप कह सकते हैं 33 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में इतने ही जनसंख्या, और यहां पर देखिए 95 लाख, लगभग 3 गुना क्षेत्रफल है चीन का ज्यादा, और यहां पर भी जो है इतनी ही जनसंख्या निवास करती है। तो यहां पर एक मामला निकल करके आता है कि भाई भारत में डेंसिटी ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है, लोग जो है ज्यादा मतलब घने रूप से रह रहे हैं। हालांकि चीन में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो पूरा खाली पड़ी हुई है बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में, लेकिन फिर भी मोटा मोटी आंकड़ा तो यही निकलेगा भाई कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में इतना जनसंख्या निवास कर रही है, और वही 95,97,000 में इतनी ही जनसंख्या निवास कर रही है। तो कहीं ना कहीं भारत इस मामले में पिछड़े हुए है, यहाँ पर जनसंख्या बहुत ही ज्यादा हो गया है। ठीक है।
चलिए अब आगे हम लोग कुछ और चीज़ें जानते हैं ताकि आपको और भी चीज़ें यहाँ से समझ में आवे और यहाँ से कुछ चीज़ें निकले। यहाँ पर आबादी की रेस चीन बनाम भारत 300 साल की कहानी, 300 साल की कहानी को यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। इधर का जो आंकड़ा है वो भारत का है और इधर चीन का है। 1800 ईस्वी का अगर बात किया जाए, 1800 ईस्वी का अगर बात किया जाए तो 20 करोड़ थी भारत की जनसंख्या, जबकि चीन की जनसंख्या 33 करोड़ के आसपास थी। वही 1850 में यानी 50 साल बाद यहाँ पर 23.5 करोड़ हो गई और यहाँ पर 40.9 करोड़। उसी तरह से 1900 ईस्वी में जो है भारत में 29 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी, जबकि यहाँ पर कहाँ पर चीन में 40 करोड़ के आसपास। 1950 ईस्वी में 35 करोड़ यहाँ पर जनसंख्या और यहाँ पर चीन में 54.3 करोड़ के आसपास। वही अगर 2000 ईस्वी में देखा जाए तो 35 करोड़ से डायरेक्ट 106 करोड़ जनसंख्या हो गई, जबकि यहाँ पर भी वही हाल हुआ है। अचानक 1950 से 2000 ईस्वी यानी इस 50 साल में बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है और इसका सबसे बड़ा कारण है हरित क्रांति। आज जो हम लोग हाइब्रिड बीज का उपयोग करते हैं, जहां पर 10 कट्ठा में उपज होता था, वही चीज अब 1 कट्ठा आधा कट्ठा में भी हो रहा है, जिसके चलते लोग बच्चे को जन्म देने से नहीं मुकर रहे हैं, सोच रहे कि भाई खाने पीने का कमी है ही नहीं, हो रहा है। ठीक है, चलिए खैर, तो यहां पर देख सकते हैं कि इस 50 साल में कितना छलांग लगाया है जनसंख्या, 35 करोड़ से सीधे 106 करोड़। और इधर देखिए उतना नहीं बढ़ रहा था, 20 से 23, 23 से 29 देखिए, लेकिन यहाँ भाई तीन गुना बढ़ गया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 2000 से 2023 के में हो गया 143 करोड़ और यहाँ पर देखिए 142 करोड़ है चीन का। ठीक है, अब भारत तो भाई जनसंख्या के मामले में ज़्यादा हो ही गया है। चलिए, अगर यही स्थिति बनी रहेगी, अगर सरकार नियम कानून नहीं बनाती है, चीन भी वही स्थिति में अगर रहे, जो भी वहाँ पर नियम कानून हो, तो 2050 ईस्वी तक जो है भारत की जनसंख्या, भारत की आबादी 167 करोड़ के आसपास होगी, जबकि चीन की आबादी 131 करोड़ होगी। अब सोच लीजिए भारत किस स्थिति से उस समय गुजरेगा। और अगर 2100 ईस्वी का बात किया जाए, लगभग अभी से 77 साल बाद, तो फिर 153 करोड़ के आसपास जनसंख्या हो जाएगी और यहाँ पर 76 करोड़, क्योंकि कुछ स्थितियाँ आएंगी, कुछ बीमारी आएंगी, कुछ वायरस फैलेंगे और लोगों में कमी आएंगी या फिर कानून वगैरह बनेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ कमी होगी। ठीक है, तो ये आंकड़ा लगाया जा रहा है क्योंकि 2050 तक जो है सरकार को एक्शन लेना मजबूरी हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या इतना ज़्यादा, एकदम हर चीज़ों में कंट्रोल रहना उतना आसान बात नहीं है, बहुत दिक्कतें होंगी। तो कुछ नियम कानून बन सकता है, अभी भी बन सकते हैं, लेकिन पता नहीं, देखिए क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, भारत में पुरुषों का जो औसत उम्र है वो है 74 साल और वही महिलाओं का जो औसत उम्र है यानी 71 साल। मतलब कि कुल मिलाकर के ये कहा जाए, औसत का मतलब कई लोगों को समझ में नहीं आता है, मैं आपको समझाता हूँ। भारत में कोई 60 साल में व्यक्ति की मृत्यु हो जा रही है, किसी को 85 साल में मृत्यु हो रही है, किसी को 100 साल में मृत्यु हो रही है, किसी को 52 साल में मृत्यु हो रही है, किसी को 48 साल में मृत्यु हो रही है। तो अगर औसत देखा जाए, यानी कि जितने वर्ष तक जिए हैं सभी को ऐड करें, कितने लोग उससे अगर डिवाइड करें तो औसत निकल करके आता है और ये यहाँ पर 74 साल है। मतलब आप कह सकते हैं कि भारत के लोग जो हैं 74 साल तक जिंदा रहते हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं। ठीक है, और स्त्रियां 71 साल तक। वही अगर चीन की बात किया जाए तो पुरुषों का औसत उम्र है 76 साल और यहाँ पर महिलाओं की जो औसत उम्र है वो है 82 साल। मतलब कि चीन में जी रहे हैं ज़्यादा दिन तक लोग, क्योंकि वहाँ पर स्वच्छता में यहाँ से भाई डेवलप तो है ही। तो 76 साल है पुरुषों का औसत उम्र और महिलाओं का 82 साल। सोचिए यहाँ पर महिलाओं का औसत उम्र कम है, यानी महिलाएं बहुत जल्दी ऊपर चली जाते हैं, जबकि यहाँ पर चीन में जो है महिलाएं ज़्यादा दिन तक जिंदा रह पाती हैं। ठीक है, और औसत उम्र भी जो है चीन का ज़्यादा है भारत से। इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीख मिली होगी, बहुत सारे अपडेट आपको मिले होंगे जो आप शायद नहीं जानते होंगे। ठीक है, अब इसमें रिपीट वगैरह करने की बात नहीं है। अगर आपको अभी तक भी समझ में नहीं आई है चीज़ें
तो फिर वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं और सारी बातों को फिर से सुन सकते हैं, ताकि चीज़ें आपको याद रहे, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए। जनसंख्या की बात है और दुनिया में नंबर 1 की बात है, तो क्यों नहीं जानना चाहिए हम सबको। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।